बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए, सब उठियाँ हंस कर। खेले महामती, दिखलावे इंद्रावती, खोले पट अंतर, खोले पट अंतर। रामत दूसरी, एक अंग अभिलाषी, देवे साखी, कहे बचन विशाल। एक कर कंठ वाहे, मिल लपटाए, खेलतियाँ करे ख्याल, खेलतियाँ करे ख्याल। एक अंग अभिलाषी। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 40वें प्रकरण तक के चौपाइयों के ऊपर चिंतन हुआ, चर्चा हुई। तो अभी के इस सत्र में हम 41वां प्रकरण से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जैसे ये 40वां प्रकरण, 41वां प्रकरण और 42वां प्रकरण, ये 3 प्रकरणों में परम धाम की रामत इसको यहाँ पर जाहिर किया है। उसमें से जैसे ये 40वां प्रकरण जहाँ धाम की रामते चरचरी करके कहा, तो ये पूरा किया गया। अब ये 41वें प्रकरण में रामत दूसरी करके ये विषय शीर्षक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दूसरी मतलब इससे पूर्व 40वें प्रकरण में जिस रामत, जिस लीला की चर्चा हुई, उसके बाद यह रामत के हिसाब से, लीला क्रम के हिसाब से ये दूसरी रामत है। तो परमधाम के अंदर आत्माएं कई तरह की खेल तमाशे, कई तरह की लीला के माध्यम से आनंद विनोद करते हैं। तो उसमें अब ये प्रकरण के माध्यम से जैसी लीला यहाँ पर चिंतन कराया गया है, चौपाई के माध्यम से हम इसको चिंतन करेंगे। तो अब चौपाई को प्रारंभ करें। तो चौपाई देखें। एक अंग अभिलाषी, देवे साखी, कहे बचन विशाल। एक कर कंठ वाहे, मिल लपटाए, खेलतियाँ करे ख्याल। एक सखी अथवा कई सखी, अंग अभिलाषी। अभिलाषी मतलब अभिलाषा, इच्छा, चाहना। मतलब कई सखियों के अंदर ऐसी अभिलाषा है। देवे साखी, उस बात को साक्षी भी देते हैं। तो अभिलाषी क्या है? कहे बचन विशाल। तो विशाल वचन, मुखारविंद से विशाल आवाज उच्चारण करते हैं। मतलब ऐसी रामत करने की, ऐसी लीला करने की उनके मन में अभिलाषा है, चाहना है। तो इसीलिए मुख से विशाल वचन को उच्चारण करती है।
एक कर कंठ बाहें, एक सखी अथवा कोई सखी आकर के कंठ बाहें गले से लग जाते हैं। मीला लपटाएं, मीला मतलब आगे कंठ बाहें कहा तो बाहें लग करके कंठ लग करके लपटाएं लिपट जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं एक आपस में। खेलतियाँ करे ख्याल, इस तरह से खेलतियाँ मतलब खेलती है, रमती है। कर ख्याल, ख्याल मतलब खेल, इस तरह का खेल रामत करके खेलती है। तो मतलब कोई सखी मुखार बिंद से विशाल आवाज़ निकालती है और अपने अंदर की अभिलाषा को साक्षी देती है, प्रकट करती है। और कोई सखी आकर के दूसरे सखी के साथ में, चाहे तो धनी के साथ में कंठ लगाते हैं और अंग से लिपट जाते हैं। इस तरह से ख्याल मतलब कई तरह की खेल करते हैं। एक आवे लटकतियाँ, बोले मीठी बत्तियाँ, चले चमकती चाल। एक आवे मलपतियाँ, रंग रस रतियाँ, रहे आठों जाम खुशहाल। एक सखी अथवा कोई सखी आवे लटकतियाँ, लटकतियाँ ये चाल है, आते समय लटक मटक चाल, ऐसे चाल में आते हैं। बोले मीठी बत्तियाँ, और चाल तो लटकतियाँ चाल है ही, फिर साथ में बोले मीठी बत्तियाँ, बत्तियाँ मतलब बातें, तो मुखार बिंद से मीठी मीठी बातें करते हुए आ रही है। चले चमकती चाल, तो ये चमकती भी चाल का ही नाम है, जैसे लटकतियाँ चमकती, ऐसे चाल में चलती है। एक आवे मलपतियाँ, मलपतियाँ ये भी चाल का ही नाम है। तो अलग अलग चाल में चल करके अलग अलग सखियाँ आ रही है ना, तो कोई लटकतियाँ चाल में चलते हुए आ रही है, कोई चमकती चाल में चलते हुए आ रहे हैं, कोई मलपतियाँ चाल में चलते हुए आ रहे हैं। रंग रस रतियाँ, आनंद रस में, रतियाँ मतलब झूमती हुई, रंग रस आनंद रस में, प्रेम रस में रतियाँ झूमते हुए आ रही है। रहे आठों जाम खुशहाल, रहे आठों जाम खुशहाल, तो इस तरह से ये आठों जाम, 8 प्रहर ही सखियाँ खुशहाल आनंदित प्रसन्न में रहती है। एक आवे नाचतियाँ, भमरी फिरतियाँ, दे भूषण पाँव पड़ताल। एक गावती आवे, तान मिलावे, कोई सोरपुरे तीन नाल। तो एक मतलब एक सखी अथवा कई सखी आवे आ रही है, कैसे? नाचतियाँ, नाचते हुए आ रहे हैं। ये सब आ रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं? धनी के पास आ रहे हैं। ये तो समझना चाहिए ना। तो आ रहे तो फिर कहाँ आ रहे हैं? तो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी से मिलने आ रहे हैं। तो एक आवे नाचतियाँ, नाचती हुई आ रही है। भामरी फिरतियाँ, फिर कोई सखी भामरी की तरह ऐसे गोल चक्कर खाते हुए फिरते हुए आ रही है। दे भूषण पाँव पड़ताल, और आते हुए वो आभूषण लगाए हुए पाँव ऐसे पड़ताल देते हुए, पड़ताल मतलब पाँव ऐसे ज़मीन में ठम ठम रखते हुए, और उस समय में जो चरण में आभूषण पहने हुए हैं तो उसका आवाज़ भी झंझनाकार हो रहा है। तो ऐसे आ रहे हैं। एक गावती आवे,
फिर कोई सखी गावती, गाते हुए, धनी के गुण गाते हुए, मस्ती में झूमते हुए आ रही है। तान मिलावे, फिर साथ में तान मिलाने वाले भी मिलाते हुए आ रहे हैं। तो एक सखी गाते हुए चल रही है ना, तो आसपास में फिर और सखियां तान मिलावे, तान मिलाते हुए, शोर पहुंचाते हुए आ रही है। कोई शोर पूरे तीना नाल, नाल शब्द का अर्थ है साथ, उनके साथ में, नाल साथ में। तो जो गाने वाले जो सखी है ना, उनके साथ में शोर पूरे, शोर पुराते हुए, मतलब साथ में और शोर पहुंचाते हुए, वो भी साथ साथ में गाते हुए आ रही है। एक माहे धाम निरखे चित्राम, देखतियाँ थंब दीवाल, एक निरखे नंग नूर, भूषण जहुर, माहे देखे अपनी मिसाल। एक माहे धाम, एक उस धाम में, धाम में मतलब धाम के दीवाल में, थंभ में, क्या है वहाँ? निरखे चित्राम, चित्रकारियों को निरखे मतलब देखते हुए, धाम के मंदिर के थंभ में, दीवालों में बने हुए चित्रकारियों को निरखते हुए, देखते हुए आ रहे हैं। देखतियाँ थंभ दीवाला, वो आया ना पहले चरण में, जो धाम शब्द आया तो वो धाम के थंभ दीवालों में देखतियाँ, देखते हुए, क्या देखते हुए? चित्राम, चित्रकारियाँ देखते हुए आ रही है। एक निरखे नंग नूर, अब कोई फिर उसी मंदिर के दीवाल में, थंभ में कई तरह के नंग है ना, वो नंग को देखते हुए आ रही है। और कोई वो नंग के नूर, नंग में अलग अलग प्रकार के नूर है, उसको देखते हुए आ रही है। भूषण जहुर, फिर भूषण, आभूषण जहुर प्रकाशित हो रहा है, उन नंगों में प्रतिबिंबित भी हो रहा है, तो उसको भी देखते हैं। माहे देखे अपनी मिसाल, अब मिसाल शब्द का अर्थ उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी मिसाल मतलब अपनी आभा, अपनी प्रतिबिंब स्वरूप को देखते हुए आती है। तो कहाँ? दीवाल में अथवा थंभ में जो बने हुए नंग है, वो नंग में देखने से अपना ही प्रतिबिंब, आभा वहाँ पर दिखाई देता है, तो उसको देखते हुए आ रही है। एक मिलकर दौड़े बांध के होड़े, लंबी जहाँ पड़शाल, एक पीयू को देखे सुख अभिषेके, कहे आनंद कमाल। यहाँ एक कहने से कई सखियाँ समझना चाहिए, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो एक मिलकर दौड़े, या तो एक कहने से एक जुत्थ, ऐसा भी मान सकते हैं। तो एक जुत्थ सखियाँ आपस में मिलकर दौड़े, दौड़ते हैं। कैसे? बांध के होड़े, होड़ बात करके, मतलब बाजी लगा करके, शर्त लगा करके। अब दौड़ने में बाजी क्या होता है? कौन पहले निश्चित बिंदु तक पहुंचेंगे अथवा जीत किसकी होगी, ऐसी होड़ लगा करके दौड़ती है। कहाँ? लंबी जहाँ पड़साल, जहाँ पर लंबी पड़साल है वहाँ पर दौड़ते हैं। अब लंबी पड़साल कहाँ कहाँ है देखिए। अब तीसरी भूम में पड़साल तो है ही, और भी जगह में कई तरह के पड़साल है। तो वहाँ पर होड़ लगा करके, बाजी लगा करके सखियाँ आपस में मिल करके दौड़ती है। फिर कहते हैं आगे, एक पीयू को देखे। अब कोई सखी पीयू को सामने से देखते रहते हैं, दर्शन करते ही रहते हैं, बस निहारते रहते हैं, उसी में वो मगन है। एक पीयू को देखे, सुखाभिषेके, उसके लिए वही विशेष सुख है। विषय के मतलब विशेष सुख है। उनको न दौड़ना है, न कूदना है, न किसी से बाजी रखना है, बस पीयू को निहारते रहते हैं, दर्शन करते रहती है, उसी में वो
विशेष सुख अनुभव करती है। सुख अभिषेके कहे आनंद कमाल, कमाल मतलब अद्भुत, अद्भुत आनंद है इसी में, ऐसा कहती है वो। एक बेन रसाले गावे गुण लाले, शोभित मद मच्छराल, एक बाजे बजावे मिलकर गावे, सुंदर कंठ रसाल। अब कोई सखी क्या कर रही है? बेन रसाले, रसीली मधुरी प्रेम भरी बेन बंसी बजाती है। एक बेन रसाले गावे गुण लाले। अब कोई वो बंसी की धुन के साथ में गावे, गाती है, गुण गुण, लाले लाल परमात्मा प्रियतम धनी के। तो कोई सखी बंसी बजा रही है तो साथ में कोई सखी धाम धनी प्रियतम श्री राज्य के गुण गाती है। गावे गुण लाले, शोभिता मद मच्छराल। अब उसके मुखार बिंद को देखते समय ऐसे मच्छराल मस्तीपन उनकी मुखार बिंद में सुशोभित है। मद, मद में मस्त है। और मच्छराल, वो मच्छराल भी मस्तीपन है, मतलब मद मच्छराल मतलब वो मद में मस्त है, आनंद मद में वो मस्त है, धनी के गुण गाने में ही। एक बाजे बजावे। अब एक मतलब कोई सखी बाजे बजा रहे हैं, तो कई तरह की बाजे हैं ना, तो सखियां अलग अलग प्रकार के बाजे बजाते हैं। मतलब बंसी बजाने वाले बंसी बजा रही है, धनी के गुण गा करके मगन होने वाले धनी के गुण गाते हुए मगन हो रहे हैं। तो गा रहे हैं तो फिर साथ में कोई बाजे बजाते हैं, तो एक बाजे बजावे मिल कर गावे, फिर सब मिल करके साथ में गा रही है। क्या गा रही है? धनी की गुण मिलकर गावे। सुंदर कंठ रसाल, इनके कंठ से इतनी रसाल, रसाल मतलब रस भरी, मधुर, मीठी, सुंदर आवाज अथवा शोर, सुंदर वाणी गायन हो रहा है। सुंदर कंठ रसाल, रसीली मधुर आवाज, सुंदर आवाज गा रही है। एक पूरे शोर सारे हुनर, छेक वाले तीन ताल, एक पीयूषों हंस हंस, बातें करे रंग रस, करे होए निहाल। एक पूरे शोर, अब गाने वाले गा रहे हैं तो साथ में शोर पहुंचाने वाले शोर पहुंचा रहे हैं। एक पूरे शोर सारे हुनर, हुनर मतलब कला, सारे कला को साधते हुए, संपूर्ण प्रकार की कला को साधते हुए। अब शोर पहुंचाने में भी तो शोर का भी तो कई कला होते हैं ना। तो ऐसे कला को प्रदर्शन करते हुए, कला को साधते हुए सारे हुनर। छेक वाले तीन ताल, छेक वाले मतलब वो शोर पहुंचाने वाले, तीन ताल, उसी ताल में। तो गाते समय तो शोर ताल सारा वो मिला के ही गाना होता है ना। अब गाने वाले गा रहे हैं और शोर पहुंचाने वाले करके अब फिर न सुर न ताल इस तरह से शोर पहुंचाने लगेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए छेक वाले वो शोर पहुंचाने वाले जो हैं वो भी तीन ताल, उसी ताल में उसी शोर में अपनी कला को साधते हुए शोर पहुंचा रहे हैं। एक पीयूषों हंस हंस, बातें करे रंग रस। फिर एक यानी कि कोई सखी क्या कर रही है? पीयू के साथ में, प्रियतम धाम धनी के साथ में हंस हंस, हंसते हुए हंस हंस करके बातें करे रंग रस, आनंद रस में मगन होकर के हंसते हुए धनी के साथ में बात कर रहे हैं। देखिए तो ऊपर आया था कोई सखी तो बस धनी को दर्शन ही करते रहते, देखते ही रहते हैं। तो फिर कोई सखी धनी के साथ में रह करके हंसते हुए मीठी मीठी बातें करते हैं।
बातें करे, रंग रस आनंद रस भरी। करे होए निहाल, करे मतलब करते हैं, होए निहाल, निहाल होकर के मतलब अब तृप्त हो जाते हैं, वो बातें करते करते निहाल हो जाते हैं। धनी से हंस हंस करके आनंद भरी प्रेम भरी बातें कर करके वो होए निहाल तृप्त हो जाते हैं। एका देखें धनी रूप अद्भुत स्वरूप, कहा कहूँ नूर जमाल। एक पीयूषों बातें करे अख्यातें, रंग रस भरियाँ रसाल। एक देखे धनी रूप, एक सखी अथवा कोई सखी धनी के रूप को देखते ही रहते हैं, दर्शन करते ही रहते हैं। अद्भुत स्वरूप, अब धनी का स्वरूप कैसा है? अद्भुत स्वरूप। अद्भुत मतलब विभिन्न प्रकार के सब कला कौशलता से भरपूर अद्भुत आनंददायी दिव्य स्वरूप है। कहा कहूँ नूर जमाल, अब नूर जमाल के अद्भुत स्वरूप को कैसे कहूँ? एक पीयूषों बातें करे अख्यातें, एक मतलब एक सखी अथवा कोई सखी पीयूषों बातें, पीयू के साथ में प्रियतम धामधनी के साथ में बातें करे अख्याते, अख्याते मतलब बहुत विस्तार से व्याख्या करते हुए बहुत बातें करते हैं, अख्यात। रंग रस भरियाँ रसाल, आनंद रस में, रसाल वो प्रेम में, भरियाँ भर करके मस्त होकर के बातें करते हैं। एक रस रीत उपजावे प्रीत, दिखावे अपनो हाल। एक अंग अलबेली आवे अकेली, हाथ में फूल गुलाल। तो एक सखी अथवा कोई सखी रस रीते आनंद रस में मगन होकर के, उपजावे प्रीते प्रेम उत्पन्न कराते हुए, प्रेम बढ़ाते हुए, दिखावे अपनो हाल अपने हाल को दिखाते हुए प्रदर्शन करते हुए आती है। एक अंगा अलवेली, अब एक सखी फिर अलवेली मस्तीपन है, अलवेली मतलब वो मस्तीपन, मस्त होकर के आवे अकेली, वो अकेली अपनी मस्ती में आई है, वो अकेले में ही बस झूमते हुए मस्ती में आ रही है। और आते समय हाथ में फूल गुलाल, हाथ में क्या है? गुलाल फूल है। पहले भी आया था, कोई हाथ में फूल फिराते हुए आते हैं करके, और छड़ियाँ फिराते हुए आते हैं। यहाँ भी आएगा, अभी आने वाला है। अभी तो फूल ही फिराते हुए आ रही है 9 नंबर में, अब 10 नंबर में छड़ियाँ फिराने वाले भी है, तो देखिए 10 को भी। एक अटपटी हालें तिरछी चालें, हाथ में छड़ियाँ लाल। एक नेत्र अनियाले प्रेम रसाले, रंग लिए नूर जमाल। देखिए एक अटपटी हालें, अटपटी हालें मतलब अटपटी ये चाल है, तो अटपटी हाल चाल में। तिरछी चालें, तिरछी चाल में चल करके आते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तिरछी चाल। हाथ में छड़ियाँ लाल, हाथ में लाल छड़ियाँ हैं फिराते हुए। अब ये छड़ियाँ फिराते हुए आती है तो इनका तिरछी चाल तो होता ही है ना। हाँ। एक नेत्र अनियाले, अब नेत्र अनियाले है, रसीली प्रेम भरी है। अब आँख में भी तो प्रेम भरा हुआ रहता है ना। धनी का दर्शन करने वाले आँख कैसे होते हैं? अनियाले, अनियाले मतलब ये आँख के लंबी कोस को भी अनियाले कहते हैं। प्रेम रसाले, वो आँख में प्रेम का रस भरा हुआ है, रसीली है। रंग लिए नूर जमाल, ऐसे आत्मा नूर जमाल अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी के आनंद को लेती है, मतलब आनंद में मगन हो जाती है। कहे महामती इन रंग रति, उठी सो हंस दे ताल। महामती कहते हैं इन रंग रति, इस आनंद रति मतलब आनंद मस्ती में,
रंग रति, आनंद मस्ती में, रति मतलब मस्ती में, उठी सो हंस दे ताल, अब ताल देते हुए हंसते हुए मस्ती में ऊँची उठती है। तो इस तरह से ये 11 चौपाई में 41 नंबर प्रकरण पूरा हुआ। तो अब फिर इसके बाद 42 नंबर प्रकरण जो है उसमें भी रामत ही है। तो इसमें बड़ी रामत करके यहाँ ऊपर विषय शीर्षक में ही लिखा गया है। तो इसमें 24 चौपाइयाँ हैं। तो इससे पूर्व 40वें प्रकरण में जो रामत वर्णन हुआ 10 चौपाई में था। ये 41वें प्रकरण में अभी जो वर्णन हुआ ये 11 चौपाई में था। अब आगे ये 42वां प्रकरण में 24 चौपाई के द्वारा ये रामत वर्णन हो रहा है, इसलिए इसे बड़ी रामत करके प्रारंभ किया है। चलो इसको भी चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं। अब देखिए 42वां प्रकरण का पहला चौपाई से। कहियत नह चल नाम, सदा सुखदाई धाम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिलसत आठों जामरी। कहियत नहचल नाम, कहा गया है नहचल अखंड नाम, किसका? धाम, परम धाम का। और वो परम नाम कैसा है? सदा सुखदाई, सदा सुखदाई आनंदप्रद ऐसे धाम, परम धाम जिसको नहचल अखंड कहा गया है। तो कहियत नहचल नाम, सदा सुखदाई धाम, जिस धाम का नाम ही सुखदाई धाम है, आनंददायी धाम है, तो वहाँ पर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होता है ना। साथ जी श्यामा जी श्याम, अब उस नहचल सुखदाई धाम में कौन कौन है? साथ जी 12,000 ब्रह्मप्रियाएँ, श्यामा जी महारानी और श्याम प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी। बिलसत आठों जामरी, आठों जाम 8 प्रहर ही ये सुखदाई नहचल धाम में बिलसत विलास करती है। 8 जाम तो क्या क्या विलास करती है ये तो अष्टप्रहर लीला प्रसंग में भी हम चर्चा करके आए। तो 8 जाम विलास करती है। नित इत विश्राम, पूरन है प्रेम काम, हृदय न रहे हाम, ईशक आरामरी। तो ये परम नाम में देखिए तो श्याम श्यामा जी साथ कहा ना, तो नित नित्य प्रति, इत विश्राम, यहाँ परम धाम में विश्राम करते हैं, विराजते हैं। पूर्ण है प्रेम काम, सबके अंदर पूर्ण प्रेम है। और काम मतलब कामना है। क्या कामना? विलास करने की कामना, आनंद लेने की कामना। तो परम धाम में अगर विलास करने की, धनी के साथ रमने की कामना न हो तो फिर वो आनंद अनुभव कैसे होगी? इसलिए सबके अंदर प्रेम पूर्ण है और धनी से विलास करने की कामना भी पूर्ण है। सखियों के अंदर तो कामना है, राज्य के अंदर कामना है कि नहीं? राज्य के अंदर तो और अधिक कामना है। सखियों के साथ रमने का अथवा सखियों को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करने की कामना है। हृदय न रहे हाम, अब वो कामना जो था ना, काम, अब उसको फिर ऐसी आनंदमय लीला के माध्यम से वो कामना को पूरी कर देते हैं ना। आत्माओं के हृदय के अंदर जो पूर्ण प्रेम से कामना जो होते हैं, धनी उस कामना को ऐसे पूर्ण कर देते हैं कई तरह के सुख प्रदान करके। तो कहा हृदय न रहे हाम, हृदय में कोई भी चाहना नहीं रहती है। देखिए तो दूसरे चरण में कहा पूर्ण है प्रेम काम, तीसरे चरण में कहा हृदय न रहे हाम। तो वो कामना नहीं रहने वाले कैसे हुआ कि धनी ने वो कामना पूरी कर दिए। तो ऐसा इश्क आरामरी, इश्क में ही आराम करते हैं। इश्कमय भूमि है परम नाम, इसलिए वहाँ इश्क में ही आराम होता है। आराम तो इन विधा लेवे,
सबे भरी अहंकार, पूरन हेत पीयूषों चित्त, जिनको नहीं सुमार। देखिए तो आराम तो इन विध लेवे, ये सखियां आराम तो इस तरह से लेती है, सबे भरी अहंकार। सब अहंकार शब्द का अर्थ यहाँ गर्व, सब गर्व से भरे हुए हैं, मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमान से भरे हुए हैं। और यहाँ अहंकार कहने से फिर संसार के जैसे अहंकार मत समझना। अहंकार अपने आप में गलत चीज नहीं है, लेकिन उसको गलत जगह में प्रयोग कर देते हैं ना, इसीलिए वो बाधक हो जाता है। तो कोई भी गुण गलत नहीं होता है। जैसे वाणी में ही प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरावा का प्रकरण है कि नहीं, है ना? तो इतना संकेत किया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। गुण फिरावा के प्रकरण में प्राणनाथ जी ने कोई भी गुण को गलत साबित किया है? कोई भी गुण गलत नहीं है। हो सकता है गलत डायरेक्शन में हो, गलत मार्ग में हो, उसको ज्ञान के द्वारा सही डायरेक्शन, सही मार्ग देना होगा। तो हर गुण आत्म साधना के लिए साधक ही होते हैं, कोई बाधक नहीं होते हैं। तो अहंकार को देखिए, जैसे संसार के विषय के प्रति अहंकार करना ये गलत बात है। परंतु मैं धनी की अंगना हूं, मैं राज्य के प्रेममय धाम में राज्य के साथ में रमन करने वाली आत्मा हूं, इस भाव का गर्व तो रहता ही है ना। तो यहां से भी इस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं। तो परम धाम में रहने वाली जो सखियां हैं वो तो सबे भरी अहंकार, सब अपने अपने स्वाभिमान में, गर्व में भरे हुए हैं, प्रेम से भरपूर है ना। तो ये तो स्वाभिमान होना चाहिए। अब इंद्रावती का ही देखिए ना, धनी ये जगाएं हूँ अकेली मैं जगाऊं बांध जो था, ये अभिमान है या स्वाभिमान है? ये स्वाभिमान है। अगर कोई साधारण से लोग उसको समझ ना पाने के कारण अभिमान कहते हैं तो उनकी समझ की बात है, उनकी मति ही इतना है, तो क्या कर सकते हैं। अब फिर समझ में आई बात? तो परम धाम में सखियों के अभिमान मतलब वो स्वाभिमान है, गर्व। पूरन हित पीयूषों चित्त, देखिए तो ये सखियों के अंदर पूरन हित, हित मतलब हेत, प्रेम, और पीयूषों चित्त, इनका चित्त कहाँ पर बधा हुआ है? इनका मतलब सखियों के चित्त कहाँ बधा हुआ है? पीयू प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के हृदय के साथ ही इनका चित्त बधा हुआ है। धनी के प्रति ही पूर्ण हित मतलब प्रेम है, जिनको नहीं सुमार। अब धनी के प्रति कितना प्रेम है और पीयूषों इनका चित्त किस तरह से बधा हुआ है, इसका कोई शुमार नहीं है, हिसाब नहीं है। एक जुत्था सहेली मिला बैठी भेली, सुख कहत न आवे पार, कोई छज्जे ऊपर सखियां मिलकर कहे पीयू को बिहार। एक जुत्थ सहेली, एक जुत्थ सखियां, सहेली मतलब सखियां साथी, मिला बैठी भेली, एक जुत्थ सब एक जगह में मिल करके, भेली, भेली मतलब एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के मिल करके बैठती है। सुख कहता न आवे पार, इन सखियों के सुख को अगर कहो तो इसका कोई पारवार ही नहीं आता है। कोई छज्जे ऊपर, फिर कोई सखियां छज्जे के ऊपर जा कर के बैठती है, सखियां मिलकर, सखियां आपस में जुत्थ मिल कर के बैठती है, और वहाँ जा कर के क्या करती है? कहे पीयू को बिहार। वो देखिए पीयू के साथ में बिहार करते समय का सुख है ना, वहाँ जा कर के बातें करती है, चर्चा करते हैं। तो देखिए तो वैसे तो कोई भी समय में ऐसी लीला होती है, उसमें भी अगर निश्चित रूप से समझना हो तो मानो दिन के तीसरे प्रहर में राज्य महाराज तीसरे भौम के नीलो पीलो मंदिर में पौड़ते हैं, तो वो सखियाँ अपनी अपनी जुत्था अलग अलग स्थानों में जा कर के लीला विहार करते हैं, कहा ना। तो उस समय की भाव से यहाँ देखिए तो एक जुत्थ सखी मिल कर के बैठी हुई है,
आनंद मस्ती में। उन लोगों की जो सुख आनंद को अगर कहूँ तो उसका पारवार नहीं है। फिर कोई छज्जे ऊपर सखियाँ मिलकर कहे पियू को बिहार, पियू के साथ में विहार करते समय का सुख सखियाँ आपस में मिल करके चर्चा करते हैं। क्यों? सब तो अद्वैत है। एक सखी कहती है मेरे साथ तो आज धनी ने ऐसा किया, दूसरे कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा किया, ऐसा। अब यही जो आनंद है ये ब्रजमंडल में आकर के जब लीला हुई तो ब्रजमंडल में भी देखिए ना कैसे प्रेम मस्ती की बातें आती है। एक सखी कहती है, मैं ब्रज के भाव से बता रहा हूँ, हाँ, एक सखी कहते हैं आज सुबह इस समय में श्री कृष्ण जी ने मेरे पास आकर के ऐसा किया। दूसरे कहते हैं अरे वही समय में तो मेरे पास भी आकर के ऐसे कर रहे थे। कहने का मतलब वो ब्रजमंडल में ही जब लीला करते हुए भी अनंत स्वरूप में होकर के कई तरह की लीला एक साथ में सब सखियों के साथ में करते हैं। सखियां आपस में मिलकर के वही बातें करते, उसी में सखियां मस्त है। तो यहाँ जब एक अंशरूप लीला परमधाम की सागर के हिसाब से तो ये तो एक अंशरूप ही है ना, यहाँ पर जब ऐसी मस्ती की लीला है तो फिर परमधाम की लीला को कहना क्या है। सखियाँ आपस में बातें करते हैं, कहे पियू को बिहार, ये सब अद्वैत भाव में है इसीलिए संभव हुआ है। हाँ, नहीं तो फिर जहाँ पर द्वैत विचार है वहाँ हर जगह में जा कर के हर बात किसी से शेयर नहीं किया जाता है। लोग रो रो करके सुनते हैं और हंस हंस करके बाजार में मजाक उड़ाते चलते हैं। ये आत्मीय भाव अद्वैत प्रेम की बात है। ठीक है, आगे चले। एक लंबे हिंडोले मीला बैठी झूले, लेवे शीतल सुगंध बयार, एक झरोखे माही मीला बैठत जाही, करे रति रहेश विचार। एक एक मतलब कई सखियाँ, लंबे हिंडोले, लंबी लंबी हिंडोले है ना कई, वो हिंडोला में मीला बैठी झूले, जा कर के मिल करके बैठती है और वहाँ झूलती है। और झूलते समय लेवे शीतल सुगंध बयार, बयार मतलब हवा। हिंडोला में झूलते समय हवा कितनी सुगंधित है और कितनी शीतल है। ऐसे शीतल सुगंधमय हवा में हिंडोला में मस्ती से झूल रही है। एक झरोखे माही, फिर एक जुत्थ सखी कोई सखी झरोखा में जा कर के मीला बैठत जाही, जाही मतलब जहाँ, वहाँ झरोखा में जा कर के मील बैठी है। करे रति रहेश विचारा, रति मतलब आनंद मस्ती, रहस्यमय आनंद मस्ती के विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। एक पियो मद मतियाँ आवे ठेकतियाँ, कंठ खलकते हार, एक जुदी जुदी आवे शांत दिखलावे, करे नूर रोशन झलकार। अब एक पियू मदमतियाँ, एक सखी मदमतियाँ, मद में मस्त होकर के मतलब आनंद मद में मस्त होकर के आवे, आती है। पियू मदमतियाँ कहा है। हाँ, पियू के मद में, पियू के प्रेम रस आनंद में मस्त होकर के आती है। आवे ठेकतियाँ, आकर के क्या करती है, ठेकतियाँ, ठेक लगाती है। कंठ खलकते हार, कंठ मतलब कंठ के, हार हार, खलकते ऐसे हिलता है। आते समय वो कंठ का हार ऐसे हिलता है ना, तो कई तरह के चाल में चल करके आती है, तो आते समय वो कंठ का हार खलकते हिलता है। फिर आगे कहते हैं एक जुदी जुदी आवे, एक एक मतलब कोई सखी जुदी जुदी अलग अलग अपनी अपनी मस्ती में चाल में आती है। शांत दिखलावे, शांति से, अकेली है ना, अलग अलग, तो शांत दिखलावे, एकदम शांत मुद्रा में शांत चित्त से ऐसे दिखाते हुए आती है। करे नूर रोशन झलकार, इस तरह से नूर रोशन झलकार करते हुए आती है। अब आ रहे हैं तो उनके वस्त्राभूषणों की नूर, अंग अंग के नूर से सारा झलकार हो रहा है।
तो इस तरह से कई गति में आती है। एक वाहें सो वाहें संग मिलाए आवे लिए अहंकार, एक दूजी के साथे लिए कंठ बाथे भूषण उद्योतकार। अब एक जुत्था था कई सखियाँ, बाहें सो वाहें संग मिलाए, बाहें सो बाहें मतलब बाह मिला करके, संग साथ में सब सखियां मिल करके बाह मिला करके आवे आती है। आवे लिए अहंकार, आते समय अहंकार, दोबारा आया ये शब्द फिर, गर्व स्वाभिमान को लेकर के आते हैं। परम धाम के सखियां है, क्या समझते हैं इनके अंदर कितने स्वाभिमान है। आती है। एक दूजी के साथे लिए कंठ बाथे, अब आकर के फिर एक दूसरे के साथ में कंठ लगाते, बाथे मतलब आलिंगन करते हैं। भूषण उद्योतकार, इन सखियों के श्रृंगार में जो आभूषण है वो उद्योतकार जलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। एक कंठ हाथ छोड़े आगू दौड़े, कहे आइयो मुझे लार, एक चढ़े गोखे झांकत झरोखे देखत बन विस्तार। कहा एक कंठ हाथ छोड़े, अब ऐसे कंठ लग करके सखी चल रहे हैं ना साथ में, ऊपर भी आया ना, एक बाहें सो बाहें संग मिलाए करके ऐसे चल रही है सखी, गलबियाँ डाल करके बाहें मिला करके ऐसे जमात में समूह में हो करके, तो उसमें से बीच में एक सखी क्या करती है, एक कंठ हाथ छोड़े, ये हाथ से कंठ छुड़ा करके मतलब वहाँ से अलग हो करके आगू दौड़े, भाग जाती है वो समूह से आगे, और थोड़ा आगे जा करके कहती हैं, कहे आइयो मुझे लार, लार मतलब लाइन, मेरे लाइन में मेरे पीछे पीछे आ जाओ करके वो वहाँ से आगे भाग जाती है, मतलब दौड़ जाती है। और फिर क्या करती है कोई, एक चढ़े गोखे, गोखे मतलब झरोखा, कोई सखी दौड़ते हुए चढ़े अब झरोखा में, झांकत झरोखे, झरोखा में चढ़ करके झांकत देखती है, क्या देखती है, देखत वन विस्तार, वन का विस्तार, सामने में जो वन है ना वो वन का विस्तार देखती है झरोखा में चढ़ करके। एक बैठत पलंगे पीयू जी के संगे, खेलत प्रेम खुमार, आप अपने अंगे, करत है जंगे कोई न देवे हार। एक बैठत पलंगे, एक सखी तो जाकर के पलंग में बैठ गई है, कहाँ पलंग में, पीयू जी के संगे, पीयू जी के संग में, साथ में पास में, खेलत प्रेम खुमार, खुमार मतलब नशा, खुमार वो प्रेम की नशा में, प्रेम मस्ती में झूमते हुए खेल रही है। आप अपने अंगे, अपने अपने अंग से, करत है जंगे, जंग करती है, कई तरह की लीला जंग है ना, अपने अपने अंग से जंग करती है, लीला करती है। कोई न देवे हार, अब जंग है ना ये, तो जंग में तो हार जीत होना चाहिए ना, सब अपने अपने अंग से जंग कर रहे हैं तो हार जीत होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है। क्या कहा, कोई ना देवे हार, कोई अपने को हारने नहीं देते, मतलब किसी का हार नहीं होता है, सब अपने अपने में इतने बलशाली है, जोरावर है, ताकतदार है। वो ऊपर ही दो बार आया ना अहंकार, अहंकार शब्द, सब अपने अपने स्वाभिमान में बलशाली है, इसलिए कोई ना देवे हार। एक अंग अनंगे भांत पतंगे, क्यों कहो ये मनोहार, अति उछरंगे होतन भंगे, सत सुख संग भरतार। एक सखी मतलब कई सखी, अंग अनंगे, अंग तो अंग हो गया, अनंगे प्रत्यंग, अंग अनंगे मतलब अंग प्रत्यंग से, भांत पतंगे मानव की पतंग की भांति, पतंग जैसे उड़ते हैं ना ऐसे ही अपने अंग प्रत्यंग से कई तरह की ऐसी लीला दिखाते हैं, कला दिखाते हैं। क्यों कहो ये मनोहार, ये
ऐसे इनके मनोहार, मन को हरण करने वाले, मन को आनंदित प्रसन्नता करने वाले ऐसी कला, इनको मैं किस तरह से शब्द में कहूँ, क्यों कहूँ यह मनोहार, ये मन को हरण करने वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाली ये कला को मैं किस तरह से कहूँ। अति उच्छरंगे, अत्यंत उच्छरंग मस्तीपन है। होता न भंगे, वो बीच में भंग नहीं होता है, अपनी कला लीला को निरंतर कायम रखते हैं। सत सुख संग भरतार, सत सत स्वरूप, सुख सुख आनंद स्वरूप भरतार के संग में इस तरह की आनंद भरी लीला करती है। एक प्रेम तरंगे मद मत्सरंगे बाहोड़ी कंठ आधार, एक अंग मकरंदे काड़त निकंदे आवत नहीं पार। एक प्रेम तरंगे, एक मतलब कोई सखी प्रेम के तरंग में, मद मच्छरंगे मदमस्त है, बाहोड़ी कंठ आधार, बाहोड़ी बाहें, कंठ आधार प्रियतम धनी के साथ में कंठ लगाते हैं, गले से लग जाते हैं, बाहोड़ी कंठ आधार। एक अंग मकरंदी, मकरंदी मतलब सुंदर, कोई सखी की अंग देखी, कोई अब सारी सखियों के अंग सुंदर है तो अंग मकरंदी। काड़त निकंदे, निकंदे मतलब निर्मूल, तो काड़त वो प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, निकंद निर्मल अंगों के द्वारा कला। आवत नहीं पार, उसका कोई पारवार ही नहीं है, मतलब अपनी सुंदर अंगों के द्वारा कई तरह की निर्मल कला कौशलताएं प्रस्तुत करते हैं। काड़त मतलब निकालते, मतलब कला को प्रस्तुत करते हैं। आवत नहीं पार, उसका कोई पारवार ही नहीं है। अब ये तो सखियों की मस्ती भरी लीला तो चल रही है। अब फिर देखिए उसी समय में प्राकृतिक सौंदर्यता किस तरह से आनंद बढ़ा रहे हैं। फिर 12 नंबर में, बादलियाँ आवे रंग थिखलावे, करे मोर कोयल टहुकार, अति घन गाजे अंबर बिराजे, शोभित रुत मलार। और आनंद को बढ़ाने वाले मौसम आ गया। अब क्या कहा, बादलियाँ आवे, आसमान की तरफ देखिए तो पूरा बादल छा गया। रंग देखलावे, वो बादल आकर के अपना रंग दिखाने लगे। अब बादल छा गए आकाश में तो फिर क्या होगा, करे मोर कोयल टहुकार, आ गया मोर कोयल सब टहुकार आवाज लगाते हुए। अति घन गाजे, अब आसमान गरजने लगे। फिर आसमान कैसे गरजते ये तो पता है ना, तो अति घन गरजे, घना आवाज में गरज रहा है। अंबर बिराजे, अब अंबर मतलब आसमान, बिराजे मतलब विराजमान है, मतलब आसमान अब गरज रहा है। शोभित रूत मलार, अब मलार ये बरसात का ऋतु ऐसे सुशोभित है। मलार शब्द करते क्या कहा, बरसात, बरसात का ऋतु, बारिश होने लगे ना तो ये बरसात का ऋतु ऐसे शोभायमान है। रुचियाँ मेह बढ़त स्नेह, यह समया अति सार, एक कहे सखी सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ियाँ, होत सकल भोम झनकार। रुचियाँ मेह, मेह मतलब ये बरसात का समय, रुचियाँ अच्छा लगता है, आनंददायी होता है। रुचियाँ मेह बढ़त स्नेह, अब ये मेघ बरसने लगते हैं, बादल बरसने लगते हैं, मतलब जब बारिश होने लगते हैं ना, मेह मतलब बरसात, तो इस समय में बढ़त स्नेह, और अधिक स्नेह बढ़ता है। यह समय अति सार, लगता है कि यही सबसे सार आनंददायी महत्वपूर्ण समय है, ऐसा लगता है। एक कहे सखी सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ियाँ, अब कोई सखी फिर दूसरी सखी को संकेत करके
सीढ़ी में दौड़ जाती है, क्या कह करके, मेरे पीछे आ जाओ। वही है, एक कहे सखी सीढ़ियाँ, दौड़ के चढ़ियाँ, चढ़ गए दौड़ते हुए। होता सकल भोम झनकार, अब एक भोम के ऊपर गए होते तो होता, चढ़ते चढ़ते पहुंच गए अब ऊपर चांदनी में, तो सारा भोम झनकार, झंझनाकार, वो आभूषण की जो आवाज़ है और सखियों की पड़ताल की आवाज़ है, उसके द्वारा झंझनाकार प्रतिध्वनि सब भोम में हो रहा है। एक साम सामी आवे, अंग न मिलावे, कहाँ कहूँ चंचल आकार, एक दौड़ के धसियाँ, बन में निकसियाँ, मस्त हुइयाँ देख मलार। हाँ, एक साम सामी आवे, एक एकजुट सखियाँ, साम सामी ऐसे आमने सामने साथ में लाइन में मिलते हुए आवे, आ रही है। अंग न मिलावे, अंग न मिलावे मतलब ऐसे साम सामी आ रहे हैं ना, तो एक आपस में किसी का अंग किसी से टकराता नहीं है, मतलब अपने अपने हिसाब से ही आ रहे हैं। अंग न मिलाए मतलब क्या कहा, साम सामी आते समय एक सखी और दूसरी सखी के बीच में आपस में कोई टकराव नहीं होता है, अंग न मिलावे। कहाँ कहूँ चंचल आकार, ये सखियों की ये आकार की चंचलपन है ना, इसको मैं किस तरह से कहूँ। एक दौड़ के धसियाँ, अब एक सखी दौड़ते हुए, धसियाँ मतलब दूसरे सखी को ऐसे धकेल करके वहाँ से भाग गई, निकल गई। और वन में निकसियाँ, यहाँ से एक सखी को धकेल करके निकल गई थी, वो तो वहाँ वन में कहाँ दूर जा करके निकल गई, वहाँ एक ही बार वहाँ कहाँ दूर में वृक्ष के ऊपर चांदनी में दिखाई देता है, या तो कहीं डाली में लटकते हुए वहाँ दिखाई देता है। एक दौड़ की धसियाँ, वन में निकसियाँ, मस्त हुइयाँ देख मलार, वो मलार बरसात ऋतु को देख करके सखियाँ मस्त हुई है। एक आइयाँ सघन में, धाये चढ़ी वन में, खेल होता अपार, एक झूले डारी चढ़ के और पकड़ के, क्यों कहो खेल सुमार। अब एक आइयाँ सघन में, सघन मतलब घना, घना जंगल में आते हैं। धाये चढ़ी वन में, और आकर के धाये दौड़ते हुए वन में ऊपर ऊपर भोम भोम में चढ़ती है। खेल होता अपार, ऐसे अपार खेल होती है। और वन में चढ़ करके क्या करती है फिर, एक झूले डाली चढ़ के, डाली के ऊपर चढ़ करके वो डाली को पकड़ करके नीचे झूलती है। अब हिंडोला में झूलने का तो था ही, अब देखिए यहाँ पर तमाशे सखियों के, डाली पकड़ करके वहाँ पर झूलती है। एक झूले डाली चढ़ के और पकड़ के, और मतलब वो और दूसरी डाली पकड़ करके, क्यों कहो खेल सुमारा, इनकी खेल ये आनंद को मैं शुमार में हिसाब में किस तरह से कहूँ। एक भांत बांदर की ठेक दे चढ़ती, करती रंग रसाल, एक दौड़े पातों पर, करे चढ़ उतर, खेलत माहे खुशाल। देखिए, एक भांत बांदर की, कोई सखी भांत बांदर की भांति मतलब बांदर की तरह, ठेक दे चढ़ती, ठेक देते हुए चढ़ती है। कहाँ, वृक्षों में, वन में। करती रंग रसाल, करती है रंग रसाल, आनंद मस्ती करती है। एक दौड़े पातों पर, देखिए तो वृक्ष की डाली में जो पात है ना, वो पात में दौड़ती है सखी। करे चढ़ उतर, और चढ़ उतर करती है पात पात में। खेलत माहे खुशाल, वहाँ पर खुशाल प्रसन्न होकर के वो पात पात में दौड़ते हुए खेलती है, वो वन में खेलती है। एक ठेक देती वन से रेती, कहाँ कहूँ इनको हाल, एक आइयाँ दौड़ रेती, इत थी जेती,
खेले एक दूजी को नाल। तो एक ठेक देती मतलब वो चरण का वो ताल देना, ठेक देती है। वन में रेती, अब रेती मतलब बालू है, लेकिन यहाँ अब वन में ठेक लगाने की ये क्या है, आनंद है। कहाँ कहो इनको हाल, इनके हाल मैं किस तरह से कहूँ। एक आइया दौड़ रेती, अब ये रेती में दौड़ते हुए आती है, फिर ये रेती है ना नीचे तीसरे चरण में, वो रेती बालू में दौड़ते हुए आती है। ईता थे जेती, यहाँ से जितने भी है सखियाँ आती है। खेले एक दूजी के नाल, नाल मतलब पहले भी आया था क्या, साथ, एक दूसरे के साथ में मिल करके खेलती है। एक जाए गड़े रेती निकस न सकती, देवे एक दूजी को ताल, एक काड़े घसीटे और ऊपर लेटे, कहाँ कहूँ इनको चाल। अब देखिए तो, एक जाए गड़े रेती, एक सखी दौड़ते हुए गई तो रेती में गड़ जाते हैं। पहले आया ना जमुना जी के तट में, और वो कुंज निकुंज वन में जो रेती है, वो रेती कैसा है, घुटन तक दब जाती है वहाँ के रेती में, और दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। एक जाए गड़े रेती, जा कर के रेती में गड़ जाती है। निकस न सकती, बेचारा अब गड़ गया तो निकल नहीं सकते हैं। देवे एक दूजी को ताल, अब दूसरे को ताल दे करके संकेत करके बुलाती है कि मैं यहाँ पर गड़ गया, फंस गया, आकर के मुझे निकालो, ताल देती है दूसरे को। अब दूसरी सखी को पता चला ना, एक काड़े घसीटे, एक सखी ऐसे काड़े निकाल करके घसीटते, मतलब घसीट करके निकालते हैं, और निकाला करके सोचा तो और ऊपर लेटे, उसी के ऊपर अब लेट गई सखी। कहाँ कहूँ इनकी चाल, इसके चाल को किस तरह से कहूँ। अब एक सखी को घसीट करके लेटी, इतने में ही बात पूरी नहीं होती है। अब दूसरी सखी को पता चल गया, देखा ना वो वहीं ऊपर जा करके लेटती है, उसके ऊपर दूसरे जा करके लेटती है, करते करते फिर वही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये चाल, ये मस्तीपन को मैं किस तरह से कहूँ। खेलते दिन जाए हाँसी न समाए, प्रेम पिए संग लाल, एक ठेक देतियाँ रेती में गड़तियाँ, खेल होत कमाल। देखिए तो, खेलने में ही दिन व्यतीत हो जाता है, बाकी क्या करना है परम धाम में, खेल ही खेल, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती है। खेलते दिन जाए हाँसी न समाए, अब फिर ये खेलने में ही होता तो ठीक, अब इतनी आनंद भरी लीला होती है, हंस हंस करके वो हाँसी नहीं समाता है। प्रेम पिए संग लाल, लाल प्रियतम धामधनी के संग में प्रेम का प्याला पीते ही रहते हैं। एक ठेक देतियाँ, फिर एक कोई सखी आकर के ठेक देती है, छलांग मारती है। रेती में गड़तियाँ, फिर वो ठेक दे करके छलांग मारते हुए रेती में ही गड़ जाती है। खेल होता कमाल, ऐसे अद्भुत खेल होती है। केटली का सखी संग निकसी रमती रंग, रूप दिखावे झुंझार, एक दौड़ के जावे हौज में झंपावे, एक ले दूजी लार। तो कहा केटली सखी संग, कितने सखियां साथ में मिल करके, निकसी रमती रंग, रमते हुए आनंद में मस्त होकर के रमते हुए वहां से निकल जाती है। फिर रूपा दिखावे झुंझार, अपना झुंझार मतलब मस्त रूप दिखाते हैं। ये झुंझार शब्द जो है ना, यहाँ मस्ती अर्थ में है। रास ग्रंथ में ये झुंझार शब्द आता है सखियों के, वहाँ पर झगड़ालू स्वभाव वाली सखी अर्थ में वो झुंझार आता है। हाँ, ये परम नाम के सखी हैं, लेकिन यहाँ मस्तीपन। रूप दिखावे झुंझार, अपने मस्तपन रूप दिखाते हैं। और आगे क्या कहते हैं, एक दौड़े जावे, एक सखी दौड़ते हुए जाती है, कहाँ पहुँच गई दौड़ते हुए, हौज में झंपावे, जा करके हौज को सर ताल में झांप मारती है, छलांग मारती है। एक ले दूजी लार, अब एक जा करके झांप मार दिया तो फिर उसी लाइन में सारा लाइन लग करके, एक ले दूजी लार, लार मतलब लाइन, लाइन लग करके सब जा करके फिर हौज को सर में ताल में कूद जाती है, छलांग मारती है। एक आवे दौड़ कर, गिरे ऊपरा ऊपर, किन विद कहूँ ये रंग,
एक लरे पानी से जुत्थ जुत्थ से देखो इनको जंग। अब एक सखी दौड़ते हुए आती है, गिरे ऊपरा ऊपर, फिर एक सखी के ऊपर गिर जाती है, फिर दूसरे आकर के वहीं ऊपर गिर जाते, तीसरे ऊपरा ऊपर, फिर वहाँ पूरा ढेर हो गया। कि न विद कहूँ ये रंग, ये आनंद मस्ती को मैं किस तरह से कहूँ। एक लरे पानी से, अब पानी में खेलते खेलते एक पानी के अंदर ही लड़ गए ना, जुत्थ जुत्थ से, अब सब जुत्थ जुत्थ होकर के फिर वहीं पर लड़ते, वहीं पर सब लीला विहार करते हैं ऊपर ऊपर से। तो जमीन में भी एक लड़े को तो ऊपरा ऊपर चढ़े, पानी के अंदर भी नहीं छोड़ते। देखिए तो एक लड़े पानी से जुत्थ जुत्थ से देखो इनको जंग, इनकी जो युद्ध को तो देखिए। अब पानी के अंदर है ना, जल के अंदर, और उसको सर में छलांग मार के पहुंच गए ना, तो अब वहां जल के अंदर ही क्या करती है देखिए। पानी ऐसे उड़ावे जानो अंबर बरसावे, खेल करे न बीच में भंगा, क्यों ये न थके ऐसे अंग अरस के, आगों सोहे पुतलियां नंग। जल के अंदर क्रीड़ा करते करते सखियां पानी ऐसे उड़ावे, ऊपर पानी ऐसे उड़ाते हैं, जानो अंबर बरसावे, मानो कि यहां से ऊपर उड़ाया हुआ पानी नहीं, आसमान से पानी बरसात हो रहा है, ऐसा होता है। इतना ज्यादा पानी ऊपर उड़ाते हैं। क्या कहा, पानी ऐसा उड़ावे जानो अंबर, आसमान से बरसावे, बरसात हो रहा हो। खेल करे ना बीच में भंग, ऐसा न समझना कि थोड़ी देर में तो थक गए होंगे, अब बीच में रोक जाएंगे, भंग होगा। नहीं, भंग होता ही नहीं, निरंतर चलता ही रहता है। क्यों ये न थके, किसी भी तरह से ये थकने वाले नहीं है। परमधाम की सखियां हैं ऐसे अंग अरस के। देखिए तो परमधाम का अंग ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसे हैं, वो थकते नहीं। आगों सोहे पुतलियां नंग, अब सामने में देखिए फिर नंगों की जो पुतलियों की शोभा बने हुए हैं। एक खेला छोड़े दूजे पर दौड़े, अंग न माए उचरंगा, एक छिन में अरस परे, खेल जाए करे इन विधा अंग उमंग। तो अब यहाँ कहा कि एक खेला छोड़े दूजे पर दौड़े, मतलब एक जुता सखी मिलकर के खेल खेल रहे हैं ना, अब उसमें से कोई सखी क्या करती है, वो खेल को वहीं पर छोड़ देती है और दूसरी जुत्थ सखी जहाँ खेल रही है वहाँ पर दौड़ते हुए पहुँच जाती है। एक खेल छोड़े, एक खेल को छोड़ करके दूजे पर दौड़े, दूसरी जमात के पास, मतलब दूसरे खेल के लिए दौड़ जाती है। अंग न माए उछरंगा, ये सखी के अंग में वो उछरंग मस्तीपन नहीं समाता है। एक छिन में अरस परे, अब क्षण भर में फिर कूदते हुए दौड़ते हुए अरस रंगमहल में पहुंच जाती है। खेला जाए करे, वहां जाकर के फिर खेल शुरू कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि वन में कई खेल तमाशे करके आए तो अरस में आकर के तब शांति से बैठेंगे, नहीं, वहां पर खेल शुरू कर देते हैं। एक छिन में अरस परे, खेल जाए करे इन विधा अंग उमंग, इस तरह से सखियों के अंग अंग में उमंग है, हर्ष है, आनंद है। परिक्रमा कर आवे, पाल में फिर आवे, आए कदमों लगे सब अंग, कहे महामती सब रंग रति, क्यों कहो प्रेम तरंग। कोई सखी फिर क्या करती है, अभी तक यही साथ में ही है ना, निकल के जाती है, परिक्रमा कर आवे, पूरा 25 पक्ष परमधाम सब तरह परिक्रमा करके आ जाती है। कितने समय में, कई समय लगा होगा फिर पूरा परमधाम परिक्रमा करने के लिए, तो ऐसा नहीं, पाला में फेरा आवे, पाल भर में फिर करके आ जाती है। और आकर के क्या करती है फिर, आए कदमों लगे सब अंग, सब अंग को समर्पित करके धनी के कदम में, चरण में लगती है, प्रणाम करती है। कहे महामती, महामती कहते हैं सब रंगरती, सब सखियां रंगरती, आनंद मस्ती में, प्रेम में मस्त है। क्यों कहो प्रेम तरंग, इन सखियों के अंतर हृदय की प्रेम का तरंग, ये मस्ती, ये आनंद किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। तो इस तरह से ये 42वां प्रकरण जो बड़ी रामत का प्रकरण है ये भी पूरा हुआ। तो 40, 41 और 42 ये 3 प्रकरण में परमधाम का रामत
ये वर्णन हुआ। ऐसे तो कई आनंदमय लीला है, उसमें से कुछ सार यहाँ बताया है। तो अब यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर अगले सत्र में 43 नंबर प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, आए कदमों लगे सब अंग, कहे महमती सब रंगरती, क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।